अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबर नूर पे रौनक अफ़रोज़ जमात अहले सुन्नत के बावक़ार साहिबे फ़िक्र फ़न उलमाए मिल्लत इस्लामिया, तालिबाने उलूम नबविया, दूर नज़दीक से आज की इस पाकीज़ा बज़्म में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हुए खुश अक़ीदा जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, इस्लाम की इफ़्फ़त माँ पर्दानशीन माँ और बहनों, पहली बार आपके इस इलाके में अल्लाह करीम ने कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। मैं कोशिश करूंगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत पे नजर करूं। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। क़ुव्वते फ़िक्रो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक दीप जलाया है हवाओं के खिलाफ। इस उम्मत को सोए हुए तकरीबन 100 साल का अरसा गुजर रहा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम मुसलमानों की एक ही जैसी कैफियत है। ऐसा लगता है इसका कोई रहबर नहीं है, कोई कायद नहीं है, कोई सरपरस्त नहीं है। बिल्कुल भेड़ और बकरी के उस रेवड़ की तरह जो एक मैदान में छोड़ दिया जाए और जिसका मुंह जिधर जाए उधर वो चली जाए। कुछ ये स्थिति आज की तारीख में हमारी कौम मुस्लिम की है। पढ़ा भी हमने, सुना भी हमने। खरबूजा देख कर रंग पकड़ता है, मगर ये कौम जो है देख के भी रंग नहीं पकड़ती। मुल्क की वो कौमें जिनका कोई मसीहा न था, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, वो भी बेदार हो गए, बावकार हो गए और अपनी हिस्सेदारी बाज़ाब्ता तौर पर मनवा ली। मगर हम जहां थे वहीं रह गए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग किसी की सुनते ही नहीं है हमारे यहाँ। जी, हमारा मुसलमान किसी की नहीं सुनता है। बल्कि देखा यह गया है, अगर मौलाना के पास कोई आके बैठता है तो वो अपनी सुनाता है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ सुनाते हैं, लगता शायद अभी इनके पास कोई वही आई थी।
शायद आपको पता हो, जामिया मिल्लिया हो या जेएनयू हो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इन सारी दानिशगाहों से कौम मुस्लिम के उन बच्चों को उठाकर जेलों में ठूंस दिया जाता है जो थोड़ा जीनियस होते हैं, पढ़ने लिखने के मामले में होशियार होते हैं, और कई सालों तक उनकी जिंदगियां खराब करने के बाद फिर उन्हें छोड़ा जाता है। कल भी एक फैसला कुछ ऐसा ही किया है हमारे देश की हुकूमत ने। 2001 में तकरीबन 175 मुसलमानों को इस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था कि इनका ताल्लुक सेमी से है। 25 साल बाद हुकूमत के लोगों को अकल आई और कल उनको बाइज्जत बरी कर दिया कि इन पर सेमी के साथ कोई भी इनका ताल्लुक होने का सबूत ना मिल पाया, इसलिए इन्हें इज्जत से बरी किया जाता है। अब ये 25 साल जो 175 लोगों के खराब किए गए हैं, है कोई जो उनके 25 साल इस बुरे दिन के एवज में उन्हें कुछ दे? इतना कहकर के हुकूमत खामोश। ऐसी ही अक्षरधाम पे हमला हुआ था, वहां पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। 37 साल के बाद मुसलमानों को छोड़ा गया, ये कह करके कि इन पर जो इल्जाम लगाया गया था वो सही साबित न हुआ। यानी हमारी हुकूमत इतनी अपंग है, इतनी पागल और बेवकूफ है, अहमक है, या जंगल में रहने वाले जानवर की तरह है, जिसे 36-37 साल लग जाते हैं किसी निर्दोष को निर्दोष साबित करने के लिए। दरअसल एक मुनज़्ज़म प्लानिंग है मुस्लिम कम्युनिटी के जीनियस लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को, ग्रेजुएट लोगों को गिरफ्तार करके उनके जो जिंदगी का कीमती वक्त है, जिसमें कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, वो वक्त बर्बाद कर दो। उसके बाद बस आई एम सॉरी सर, एक सेंटेंस में काम खत्म। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा हाल ये है, तीतर, मुर्गा, बटेर, कोरमा, इस मजार पे मुर्गी चढ़ाना है, उस मजार पे बकरा चढ़ाना है, भेड़ वहां ले जाना है, यहाँ मन्नतें मानी है, पूरी औरतों को झुंड बना के मजार पे जाके भूत की तरह, शैतान की तरह, चुड़ैल की तरह वहां पर हाल आना है और बताना कि मेरे पास वही आती है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जो है कोई मुवक्किल आ गया। जिस कौम के अंदर पागलों की इतनी ज्यादा भरमार हो, उस कौम के मुस्तकबिल के रोशन और ताबनाक अय्याम के लिए इंतजार कीजिए। मौत तो आ सकती है मगर वो दिन नहीं आएगा। दुनिया में फास्ट ट्रैक अदालतें भी लगती हैं जहां पर फौरी सुनवाई होती है। 4-6 महीने के अंदर मामलात पूरे तय कर लिए जाते हैं और जो हुक्म होता है वो उसको नाफिज किया जाता है। लेकिन चूंकि हम एक टारगेट हैं, यूं कहना चाहिए एक तरलुकमा है कि हमें जो चाहता है उठा के खा लेता है। उसकी वजह है कि हमारी कोई यूनिटी नहीं है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे कोई ढंग के स्कूल नहीं है, कोई हमारे पास कॉलेज नहीं है। अब तो यहां तक हम मीडिया के हवाले से सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, अस्पतालों में ये कह करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भगा दिया जाता है कि इस अस्पताल में मुसलमानों का इलाज नहीं किया जाएगा। मीडिया का दौर है, आप भी देखते होंगे।
आपका इलाज नहीं किया जाएगा। स्कूलों में मुसलमान बच्चों और बच्चियों को बाज़ाब्ता तौर पर ये कह करके उन्हें मदरसे स्कूल से हटा दिया कि यहाँ पर मुसलमान बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। अगर कहीं ऐसा हुआ एडमिशन का तो पहले कोई मुस्लिम बच्ची हिजाब नहीं पहनेगी तब उसका एडमिशन होगा। जो मुसलमान बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको हमारे स्कूल के उन तमाम तर कानूनों की पालना करनी होगी, चाहे वो जायज हो चाहे ना जायज हो। ये तमाम शर्तें रखी जाती हैं। हम सिर्फ इतना आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप अपने स्कूल और कॉलेज नहीं बना सकते हैं? सबसे ज्यादा जलसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के इलाके में होते हैं और एक एक जलसे पे 2-2 लाख से लेके 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए खर्च होते हैं और पूरी रात बैठ करके बस जागना है, टाइम पास करना है। अब कि उस मौलाना को बुलाना है, अगले साल उसको बुलाना है, उसके बाद फिर उस शायर को बुलाना है, हाँ तो फिर उच्चा कुचक के दाद देना है माशाअल्लाह, चाहे नमाज एक वक्त भी नहीं पढ़ना है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मगर जलसा धूम से करेंगे। ये पैसे बचा करके अपने कौम के बच्चों को रोशन मुस्तकबिल की तरफ पेश कदमी करने के लिए अपनी कॉलेज बनाएगी। अकल नहीं आती है तो एक डेलीगेशन लेके साउथ इंडिया में जाइए, सर्वे कीजिए वहां पर तालीम कैसे दी जाती है। 2-2 कमरे बना करके दारुल और जामिया चलाना बंद कर दीजिए। पूरे जिले में एक बड़ा दारुल हो और बकिया जहां भी मदरसे चलते हैं बस उनकी तालीम मकतब तक की जाए या कम से कम हिफ्ज़ो क़िरात तक, इससे ज्यादा नहीं। और मदरसों में कुछ काम ऐसा कीजिए कि बच्चे आपके सिर्फ मौलाना साहब बन के ना निकले, कुछ और भी हुनर सीख के निकले, ताकि निकलने के बाद सिर्फ मस्जिद ना ढूंढे और रसीद लेके चंदा करने ना जाए। समझ रहे हैं? हर साल, इस साल भी देखा हमने, राजस्थान का एक मुसाफिर चंदा करने गया, कोई 65 साल से ज्यादा उम्र रही बेचारे की। देश के बदतमीज और गुंडा तंजीम के लोगों ने उस पर यह इल्जाम लगा के इतना मारा और जख्मी कर दिया कि इसने किसी औरत को छेड़ दिया गैर मुस्लिम। 65 साल का। आए दिन ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क में होती है, मगर उस पर कोई भी बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उन दरिंदा सिफत लोगों की हौसला अफजाई भी की जाती है और कोई कानून उनके लिए नहीं होता है। तो कम से कम हम अपनी दिफा का कुछ तो इंतजाम करें यार। सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे देश का कानून हमें हक देता है। खा खा करके मुस्टंडे मत बनिए, सुबह 3 बजे रात से दौड़िए, पहलवान बनिए, बॉडी बिल्डर बनिए, वर्जिश कीजिए, जोड़ू कराटे सीखिए कि अगर कोई बदतमीज कोई बदतमीजी करे तो कम से कम उसके 10-5 दांत तो बाहर निकाल दीजिए। तो 100 साल हमारी कौम को सोए हुए हो गए हैं। गल्फ कंट्रीज में तकरीबन मुसलमानों के जो मुल्क है वो 57 मुल्क हैं तकरीबन। कल रात में जहां हम जलसे में थे मुरादाबाद के इलाके में, तो नकीब इजलास साहब ये धौंस यूं दे रहे थे दूसरों को। उसका एक मिसरा मुझे याद आ रहा है कि अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, फलाने बुजुर्ग को जलाल आया तो क्या होगा। अरे हमने कहा बगदाद तबाह हो गया, गौसे पाक को जलाल नहीं आया। पूरे भारत का मुसलमान तबाह हुआ जा रहा है, किसी बुजुर्ग को जलाल नहीं आ रहा है।
इस खुशफहमी का कब तक शिकार रहेंगे? अब अबाबील का लश्कर आएगा, अब फरिश्ते उतरेंगे, जिब्रील पूरी टीम लेके आएंगे। खबरदार मुसलमानों, परेशान मत होना, चिंता मत करना, हम आ गए तुम्हारी मदद के लिए, चाहे तुम जुम्मा ना पढ़ो। नमाजों का पता नहीं है, इबादत का पता नहीं है, जबान की हिफाजत का पता नहीं, नजरों की आवारगी का पता नहीं है, फिक्री शऊर की आवारगी का पता नहीं है, और फिर उम्मीद ये है अल्लाह जिब्रील कब तशरीफ लाएंगे हमारी मदद के लिए। पूरा मुसलमान परेशान है। 80 साल हो गए, 80 साल फिलिस्तीन को जलते हुए, किसी वली को जलाल नहीं आया। आज तबाही के कगार पर कोई वीडियोस देखने लगी है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। जिन मुल्कों के पास सोर्सेज हैं वो मुल्क भी आंखें मूंद के अय्याशियों की दहलीज पर बैठे हुए हैं, शराबो शबाब के मजे ले रहे हैं। दुनिया समझती है मुसलमान के 57 मुल्क हैं, इन्हें तो कुछ बोलना चाहिए, मगर गूंगे, बहरे, अंधे, लूले, लंगड़े सब अपाहिज कुत्ते बन गए, कुछ नहीं हो रहा। हम भी इसी इंतजार में कि अल्लाह अभी मदद भेजेगा। आपने मदद यूं नहीं आती है। पहले मेरे नबी बदर के मैदान में उतरे थे तो जिब्रील 5000 की फोर्स लेके आए। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता है, नबी की दुआ से ज्यादा कोई दुआ इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेरे करीम आका अगर दुआ करते तो वो मेरे आला हज़रत फरमाते ना, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर दुआ मांगते तो अल्लाह कबूल फरमाता, मगर मेरे नबी ने दुआएं कब मांगी हैं? जब बदर के मैदान में अपनी पूरी पूंजी 313 की शक्ल में लेके उतरे निहत्थे मुसलमानों को, और फिर रब से दुआ की, अल्लाह अगर ये तेरे 313 बंदे आज तबाह हो गए तो कयामत की सुबह तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो अल्लाह ने जिब्रील को ऑर्डर दिया, जिब्रील 5000 फरिश्तों की फौज लेके जा, और बदर के मैदान में जबले मलाइका पे जिब्रील उतरे थे। और फिर देखा ये गया निहत्थे मुसलमानों ने 70 काफिरों को कत्ल किया था और 70 को रस्सी में बांध के मदीना लेके आए थे। हमें फुर्सत कहां? रमजान के महीने में भी देखिए साहब, इतना मुसलमान खाता था, इतना खाता था, रात भर खाता था, रात भर। दिन भर कैसे बर्दाश्त करता था वही जाने, लेकिन रात भर खाना ही खाना, मुर्गी, चिकन चिल्ली, क्रिस्पी और टिक्का और बोटी और जने क्या क्या, अल्लाह जाने इसकी टंकी क्या स्पेशल भरी हुई है, भरने का कम वक्त नाम नहीं ले रही है। रमजान के महीने भी एक खबर पढ़ी मैंने और पोज भी देखा, एक 22 साल का नौजवान बच्चा था, इतना खाया कि उसकी तोंदी फट गई खाते खाते और मर गया। मगर इस मामले मुसलमान की टंकी बड़ी मजबूत है। मजाल है कोई असर मुरतब हो इस तोंद शरीफ के ऊपर। और तरावी के वक्त ये भी देखा, हाफिज साहब तरावी पढ़ा रहे हैं, वीडियो वायरल हुई, पीछे लोग बैठे मोबाइल चला रहे, नौजवान था। अब जब उस देखता है कि हाफिज साहब रुकू में अल्लाह अकबर कहने वाले, तो झट से मोबाइल रखा, अल्लाह अकबर, रुकू में गया। धांधली, बदमाशी, किसको तुम धोखा देने की नापाक जसारत कर रहे हो? मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। यूं ये है
जो मुसलमान रमजान के रोजे ईमान और एहतिसाब के साथ रखेगा, अल्लाह उसके अगले और पिछले गुनाहों को माफ करता है। मन क़ाम रमज़ान ईमाना व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। जो रमजान के महीने में ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम करेगा, इबादत करेगा, तरावी पढ़ेगा, कसरत नवाफिल का एहतमाम करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेगा। शुरू में 5 दिन नमाजी भरे रहते हैं मस्जिद में और लास्ट में 5 दिन आते हैं बेटे। हाँ, मतलब ये इधर बांध दिया है, इधर बांध दिया, मेड़बंदी कर दी है, ये बीच में अपना खेत तो पूरा ही है। ये कंडीशन है ना। और ऐसा मुंह बना के बेटा बैठेगा ना, लगता है कि सारा रोजा इसी को लगा हुआ है। बदर का मैदान जिस दिन बपा हुआ था वो 17 रमजान की तारीख थी और सारे मुसलमान रोजादार थे। जौ की रोटी खाने वालों ने, सूखी रोटी खाने वालों ने, नमक रोटी खाने वालों ने कैसरो किसरा की ईंट से ईंट बजा दिया था। ओ पिज्जा खाने वालों, ओ बर्गर खाने वालों, तुम्हारी औकात क्या है? जौ की रोटी खाने वालों की हिस्ट्री देखो ना। उस दौर की सुपर पावर ताकतों को मुस्तफा के गुलामों ने पैरों से रौंद कर रख दिया था। मेरे करीम आका ने फरमाया था, इज़ा हलका किस्रा फला किस्रा बादा व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादा। जब किस्रा हलाक होगा तो कयामत तक दूसरा कोई किस्रा नहीं जन्म लेगा। जब कैसर हलाक होगा, कयामत तक दूसरा कोई कैसर नहीं जन्म ले सकता है। और इनको किसने धूल चटाई? हुजूर के गुलामों ने। मक्के और मदीने की सरहदों से बाहर निकले, कुर्ते में 12-12 पेबंद लगे रहते थे, मोटा कपड़ा पहनते थे, तलवारें कुंद थी उनकी, ढाल भी किसी के पास थी, किसी के पास नहीं थी। जूतियों में भी बाज़ाब्ता तौर पर हाथों से टांके लगा रखे थे, जूतियां फटी हुई थी। सूखी रोटी खाने वालों ने उस कौम के लोगों को हमेशा के लिए सफाए हस्ती से नीस्तो नाबूद कर दिया, जिनका लोहा दुनिया मानती थी। आज हमारे पास मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के मोहब्बत का जो जज्बा होना चाहिए वो सिर्फ जबान तक है, अमली मैदान में हम कहीं दूर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं। चुगली, गीबत, बुराई, खुराफात, अल्लाह की पनाह रिकॉर्ड हमारा है, तमगा पाए हुए हैं, अवार्ड याफ्ता है इन सारी बुराइयों। जिस मजार पर देखो अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में 900 तो ये औरतों की भीड़ होती है। 1000 में से 900 औरतें रहती हैं और 100 मर्द होते हैं। मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं। किसी भी मजार पर जाने के लिए अल्लाह रसूल ने औरतों को हुक्म नहीं दिया सिवाय मदीने वाले सरकार के मजार का। बल्कि हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लानल्लाह अला ज़ायरातिल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत करने के लिए जाने वाली औरतों पे अल्लाह ने लानत फरमाई है, लानत। बेचारे अल्लाह वाले इंतकाल फरमा के अपनी कब्र में गए तो उनको चैन से सोने नहीं थे मजदूर। मुनकर नकीर तो ये कह के चले गए, नाम का नाम सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। इधर जैसे पता चला तो कोई मुर्गा लिए ढूंढ रहा जाकर के, कोई बकरा वहां काट रहा, खा रहा, चिल्ला रहा, शोर मचा रहा है। क्या लगा रखा तुमने? बेहूदगी का तमाशा, फर्जी मज़ारात बनाकर तुमने जो है उर्स करने शुरू कर दिए। नमाज तुम्हारा बाप पढ़ेगा। मज़ारों पे जाना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत मुअक्कदा है।
मगर नमाज पंजगाना हर मुसलमान पे फर्ज है, मर्द हो चाहे औरत। ये तो बेटे पढ़ेंगे नहीं। हाँ, फालतू वाले काम सुन्नियों को ज्यादा आते हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ओ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात करो। क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम, अगर तुमने इस पैटर्न पे अमल किया अल्लाह तुम्हारे अमल ठीक कर देगा। युस्लिह लकुम आमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वमन युतिल्लाह व रसूलह, तो जो अल्लाह रसूल के कानून की पैरवी करता, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी रखी हुई है। हम ना अल्लाह की पैरवी करते हैं ना रसूल की पैरवी करते हैं। पैरवी किसकी करते हैं? ख्वाहिशाते नफ्स की पैरवी करते हैं। मुल्क के जिस तरफ जाइए ना साउथ इंडिया को छोड़ करके, तो हमारा यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल का मुसलमान हो चाहे हिंदू कोई भी हो, इतना भर भर के लोग कमाने जा रहे हैं। बेचारे संडसवा में बैठे रहते हैं, संडास में बैठे रहते हैं डब्बा के अंदर। हाँ, आप कहां जाओगे पेशाब करने के लिए? उसी में बैठे हुए और एकदम गेट पे लटके हुए हैं बंदर की तरह। जिस ट्रेन को आप देख लीजिए ना, हर ट्रेन में यह हालत है। गोया कि हमने जिंदगी जीने का जो शऊर था वो खो दिया है हमने। तो मैं अर्ज कर रहा था 100 साल हो गए उम्मत को सोए हुए, और ये भी कंडीशन है 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है। इस 1400 साल के अंदर मुसलमान इतने दिन में अपनी सफ भी सीधी नहीं कर पाया। ईद के दिन, बकरीद के दिन, जुमा में इमाम ऐलान करता है भाई साहब सब सीधी कर लीजिए, अपनी सब सीधी कर लीजिए। यूं खड़े हो जाएं, एड़ी से एड़ी मिला ले ताकि सफेद सीधी हो जाए। कोई इतना तूंद बार निकाले खड़ा हुआ है, कोई पीछे खड़ा हुआ है, 4 अंगुल, कोई 5 अंगुल आगे खड़ा हुआ है। तो जिस कौम को 1450 साल में अपनी नमाज के लिए सब सीधा करना नहीं आया, उस कौम को और क्या सीधा करना है? सीखेंगे भी नहीं। जब कहीं जनाजे पढ़ने जाएंगे ना, तो इमाम साहब को सब अरे इमाम साहब थोड़ा नियतियां बता दीजिए। हाँ, नियत बता दीजिए जनाजे की, क्या पढ़े हैं? तो क्या घास छीलते थे तुमने? क्या कर रहे थे? किसी की उम्र 70 साल की, 75 साल की, 80 साल का डोकरा बुढ़ा हो गया, कब्र में पैर लटकाए हुए, क्या कर रहे थे? तुमने जनाजे की नमाज तक नहीं सीखा है कि तुमने जनाजे की नियत कैसे करनी है। ईदैन की नियत नहीं आती है, सब सीधा करना नहीं आता है, तो और क्या आएगा आपको? ये भी देखा है। नमाज पढ़ने आएंगे तो नियत मानने के बाद ऐसे देखते हैं कि ये कैसे रुकू सजदा करता है, ऐसे तिरछे ताकेंगे उसको, उसी हिसाब से रुकू सजदा करते हैं। सीखेगा नहीं बच्चा। हाँ, इस चक्कर में कि कहीं हमारी शान घट न जाए। अगर हमारे बच्चे से कम उम्र का इमाम साहब है, इसके पास सीखने जाएंगे तो पूरे गांव में परेशानी हो जाएगी। लोग इस बुढ़वा को तो नमाज नहीं आती है, हो कल के लोने के बाद नमाज सीखने गया है। सत्यानाश कर रहे हो नमाजों का। सीखिए नमाज। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से लेके कब्र की गोद में पहुंचने तक इल्म सीखा कीजिए। कोई शर्म की बात नहीं इसमें, इल्म सीखिए।
इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मीडिया का दौर है, हम भी पढ़ते रहते हैं। 90 साल की बुढ़िया ने एम.कॉम किया, किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। अब वो 90 साल के बाद क्या करने जाएगी बताइए? तजस्सुस देखिए पढ़ने का, ज़ौक़ देखिए, हौसला देखिए। मुंह में एक भी हजरते दांत शरीफ नहीं रह गए हैं, मगर मामला यह है कि 90 साल की उम्र में इंजीनियर नौकरी बन रही बुढ़िया। ये लगन, ये ज़ौक़, ये शौक, ये हौसला क्यों नहीं हमारे पास है? याद रखना, नशा चाहे पैसे का हो, चाहे हुस्न का हो, चाहे जवानी का हो, चाहे ताकत का हो, चाहे हुकूमत का हो, एक ना एक दिन उतरता जरूर है। अगर तुमको अल्लाह ने दौलत दी है और पगला गए हो ना, तुम्हारी तोंद फट रही है पैसे से, हमने देखा है अरबपतियों को भीख मांगते हुए। 2014 में कश्मीर में हम भी 10 दिन फंसे थे फ्लड में, जब पानी आ गया था और कश्मीर डूब रहा था, हम भी डूबने वाले थे, हमारी भी फातियां होने वाली थी, मगर बच गए। हमने देखा एक पल में करोड़ों का बंगला यूं धराशायी हुआ और बह गया पानी के दोष पर, और करोड़पति कटोरा लेके रोड पे बैठा हुआ, 2 वक्त की रोटी मांग रहा। कहां चक्कर में बैठे? हमने बड़े बड़े शोरमाओं को देखा है। एक शख्स का मैंने वाकया पढ़ा था, 22 साल तक कोमा में था हजरत, 22 साल तक। आजकल की औरत होती तो दो महीने में तलाक देके भाग जाती, मगर उसकी बीवी भी बहुत वफादार थी। 22 साल तक अपने शौहर का कोमा में इंतजार किया, शायद अब आंख खोल दे, और 22 साल के बाद उसकी आंख खुली। अभी हमारे शहर मुहतरम में, हमारे मुसल्ली, हमारे महल्ले में ये 4था महीना चल रहा है, कोमा में एक साहब है, हर जुमा को दुआ करते हैं। अब कंडीशन ये है, अल्लाह शिफा दे उनको, कंडीशन ये है कि खानदान के आप पूरे के पूरे लोग दुआ मांगते हैं, या अल्लाह इसको उठा ले तो अच्छा, या अल्लाह इसकी मौत आ जाए तो अच्छा। देख रहे हैं क्या दुनिया की जिंदगी है यार। जब तक आदमी होशो हवास में कमा रहा है, रुपए लेके आ रहा है, तब तक चाचा, काका, मम्मू, अब्बू, दादा सब जैसे कोमा में गए, पैसे खत्म होने लगे, या अल्लाह जल्दी उठा ले, या अल्लाह जल्दी उठा ले। ये दुनिया है। नशा उतरता है दौलत का भी, ताकत का भी। हमने पैरालिसिस होते लोगों को देखा है, जो बड़े पहलवान, ताकतवर, पावरफुल थे, अपाहिज हो गए, अपंग हो गए, चल नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते। एक साहब को पैरालिसिस हुआ, उनके इस दिमाग, सर की पूरी हड्डी निकाल के अलग रख दी गई है और दिमाग को रुई से बांध दिया गया है हमारे शहर में। ये सारी चीजें इबरत के लिए, इबरत के लिए। आपने कोई सुरखाब के पर नहीं लगाए कि भाई स्पेशली रुतबा अल्लाह के यहां आपका है। अल्लाह जब आजमाइशें करता है ना, तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए अपने रब से खौफ खाया करो, रात की तन्हाइयों में भी, दिन के उजाले में भी, खलवत में भी और जलवत में भी। आंखें बचा करके, लोगों से छुप छुपा करके जरायम का इर्तिकाब करने वालों, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग 2 फरिश्ते आपके कंधे पे बैठे कर रहे हैं। दौलत हाथ का मैल है। अल्लाह फरमाता है, यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हश्र के मैदान में ना तुम्हारी औलाद तुम्हें कोई फायदा देगी, ना तुम्हारा माल तुम्हें कोई फायदा देगा। हाँ, अगर तुमने ये दिल सलामती के साथ रब के दरबार में पेश किया है, ये सलामती का दिल तेरे काम आने वाला है। टटोलो अपने दिल को, ये सलामत है कि नहीं।
इस दिल को इतना क्लीन कर लो कि इस दिल के आईने में तस्वीरें यार झलकने लग जाए। बकौले शायर दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखी। इस दिल को इतना साफ कर लीजिए कीना से, बुग़्ज़ से, अदावत से, चुगली से, लालच से और एक दूसरे की गीबत से। इस दिल को पाक कर लो ताकि अल्लाह के नूर के जलवे तुम्हारे दिल में उतरने लग जाए। हम में से किसी को पता नहीं है कि वो कितने साल की उम्र लेके आया अल्लाह के यहां से। है किसी को पता? न किसी पीर साहब को पता है, न किसी फकीर साहब को पता है, न किसी मौलाना साहब को पता है, न किसी खतीब को पता है, न किसी काजी को पता है, न किसी हाजी को, न नमाजी को, किसी को पता नहीं। और मलकुल मौत भी चुपके से आते हैं, बताते भी नहीं कि आज मैं मुलाकात के लिए आ रहा हूं। स्पेशली एडवांस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आदमी रहता यहां पर है और जाके मर जाता है बंबई में। रहता बंबई में, मर जाता अगर यहां पे। इस बार हमारे यहां मकराना में चंदा करने एक मौलाना आए थे, मौलाना फारूक बहराई शरीफ के। हजरत आधे घंटे मर गए। ईद से कोई 5-6 दिन पहले आधे घंटे में इंतकाल हुआ बेचारे का। फिर उसकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखवा करके वहां से जो है बहराइच भिजवाया गया। कम से कम घर पे मरता तो घर के लोग 2-4 कतरा पानी तो डालते उसके मुंह में। इस बेयकीनी सी उम्र के ऊपर इतना रोब, इतना दबदबा। जब तक ताकत है ना जिस्म में, मेरे सामने कौन आता है देखेंगे। काश ये ताकत इस्लाम के दिफा के लिए इस्तेमाल हो तो इस ताकत का कोई जवाब नहीं। काश ये दौलत इस्लाम के तहफ्फुज़ो बका के लिए इस्तेमाल हो तो उस दौलत का कोई जवाब नहीं। काश तुम्हारी नेतागिरी ये सारी की सारी चलत फिरत अल्लाह के दीन के लिए हो तो इस चलत फिरत का कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर तुमने ये सारी एक्टिविटीज अपने मफाद के लिए कर रखी हैं तो याद रखना, हिसाब लेने वाले को हिसाब लेना आता है। और उसने कह दिया है वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे उस दिन से डर जिस दिन तेरी पेशी तेरे अल्लाह के दरबार में होने वाली। डर उस दिन से। अल्लाह से हम नहीं मांगते हैं। जैसे कोई परेशानी आई, वो फलाने का मजार वहां है, चलो वहां चलते हैं। हाँ, और सबसे पहले ये अल्लाह की बंदियां पहुंचती हैं। हाँ, इन्हीं को जो है वो जलाल आता है, हाल आता है, जने क्या क्या आता है। बोले वो अब हुआने लगती वहीं पर। ये वो मौकिल आ गया, मौकिल आ गया। इसी काम के लिए मौकिल पैदा हुआ है। ये शैतानी हरकतें बंद कर दो। अल्लाह फरमाता है मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं जानी, रुतबा नहीं पहचाना जैसा कि उसका रुतबा था। जितने अल्लाह के वली हैं इनसे मांगने जाओगे ना तो ये पहले उधर देखेंगे अल्लाह की तरफ, यार आप कुछ करूं कि न करूं। अकबर ने कहा था खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। बिलाशुबा वलियों से मांग सकते हैं, शरआन इजाजत है, इस एतकाद के साथ कि ये जो देंगे अल्लाह से लेके देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह दे चाहे ना दे, फलाने बाबा जबरदस्ती दिलवा देंगे, तो ऐसा शख्स मुशरिक है, इस्लाम के दायरे से खारिज है। हमने बगदाद का शहर देखा, अल्लाह की इज्जत की कसम, गौस पाक का आस्ताना छोड़ दीजिए, पूरा महल्ला गौसे पाक का।
इस कदर तबाह हुआ था 1992 से लेकर के लास्ट तक, जब वहां पर जॉर्ज बुश एंड कंपनी ने हमला किया था तो पूरे बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। जानते हो कैसे कैसे बुजुर्ग हैं? पूरी दुनिया के वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादरी जिलानी वहां रहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। सिलसिले कादरिया के 5 बुजुर्ग, हजरत मारूफ करखी, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत अबू बकर शिबली, हजरत सिर्री सख्ती, हमारे सरकार इमाम आजम अबू हनीफा, इनके अलावा इमाम अहमद गजाली, हजरत बहलोल दाना, जिनने दजला के रेत पे बैठ के घरौंदा की शक्ल में जन्नत कह करके जुबैदा के हाथ जन्नत बना के बेच दिया था। सब वही है, किसी को जलाल नहीं आया। अल्लाह का हुक्म था चुपचाप सो आराम से। जब कौमें बर्बादी और गुनाहों के दलदल में डूब जाती हैं तो अल्लाह के नेक बंदे भी आंखें मूंद करके अल्लाह की रहमत के मुंतज़िर होते हैं। दरियाए दजला के किनारे हर एक मकान के बाद एक आर्केस्ट्रा, नाचने गाने, औरतों के रक्स करने का, मुजरा करने का बढ़िया होटल, उसके बाद 2 दुकान शराब की, फिर एक मकान छोड़िए फिर शराब। ये पूरा दजला के किनारे बगदाद के अंदर मैंने देखा। दजला के रेत पर जहां इमाम बुखारी पढ़ते थे, इमाम मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन, इमाम अहमद बिन हंबल, दीगर औलियाए कामिलीन जहां पर जाके चिल्ला करते थे, उस रेत के ऊपर कई ट्रक आप शराब की बोतलों से भर सकते हैं। तो जब कौमों के अंदर इस तरह से शराबो शबाबो कबाब, अय्याशी, बेहयाई, बेशर्मी और बेगैरती की लत लग जाती है तो अल्लाह की गैरत को जलाल आता है। उसे क्या करना? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून। अल्लाह जब कुछ करने का इरादा करता है तो कुछ इंतजाम नहीं करना होता उसको, वो कहता हो जा, बस वो काम हो जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, हमने ये भी देखा है कि मुल्क के दूसरे कौमों के लोग जो फौज में होते हैं, जब रिटायर होते हैं तो अपने कौम के बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ जब फौजी को रिटायर होता है ना तो रिटायर, अब चलो अब मौज करेंगे, इतने दिन तो हमने काम किया, अब कुछ नहीं करेंगे, हम कौम जाए चूल्हे भाड़ में, हम तो मौज करेंगे, ऐश करेंगे। बंगला बना लिया, बस गाड़ी ले आए, खा रहे हैं, सो रहे हैं। जैसे कुर्बानी का बकरा नहीं पलता है, ऐसे ये पलते हैं बेटे। हम हैं कि होश के नाखून लेने को तैयार। फर्ज कीजिए आपके पास एक ऐसा बंगला हो जिसमें 100 कमरे सुसज्जित हों, हर कमरे में बेहतरीन किस्म का सोफा, बेड और झूमर लगा हुआ हो, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप हर आधे घंटे पे कमरा बदल के सोएंगे? आधा घंटा इस कमरे में आराम फरमाएंगे, फिर सो उठेंगे, फिर आधा घंटा इस कमरे में, फिर आधा घंटा इस कमरे में, इस तरह पूरी रात आधा आधा घंटा हर कमरे में क्या सोना मुमकिन है? नहीं ना। आपके पास दसियों गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, BMW है, सफारी है, वगैरह जो भी है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि यहां से जहां से हम अभी आए हैं, दुर्गापुर जाना है आपको, तो 10 गाड़ियों की लाइन लगा दीजिए। 15 किलोमीटर एक गाड़ी बैठ के जाइए, फिर उतरिए दूसरी गाड़ी में, 15 किलोमीटर दूसरी गाड़ी में जाइए, फिर उतरिए, फिर तीसरी गाड़ी, अब तीसरी में 15 किलोमीटर। क्या ऐसा होता है? जाना एक ही सवारी पे है, रहना एक ही कमरे में है, एक ही बेड पे सोना है, तो ये हाय लफ्सी किस काम के लिए? को बहुत अच्छे अच्छे खाने पकवान बना के रखे हुए हैं, एक लिमिट से ज्यादा आप खा नहीं सकते हैं।
इसलिए कि इस टंकी की भी एक लिमिट है। ज्यादा खाएंगे ना तो यूं डकारें ले लेके तोंद पे हाथ फेरते रहेंगे, फिर हाजमूला खाएंगे, यार हजम नहीं हो रहा है। एक लिमिट के हिसाब से खाना खाना है आपको। पूरी देग का खिचड़ा आप नहीं खा सकते, टंकी फट जाएगी आपकी। रब का सिस्टमैटिक निजाम, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, वो एक लिमिट है, महदूद, उतनी हजम करता है, इससे ज्यादा आप खा नहीं सकते। ऐसा भी नहीं है कि आपके घर में 200 जोड़ा आपने बना कर रखा है, कपड़ा शानदार शानदार, हर आधे घंटे पे आप अपना ड्रेस बदलें। दुनिया के नक्शे पे एक ही बंदा दिखाई पड़ा है हमारे नजर में, मालूमात में, जो हर आधे घंटे पे जुब्बा कुब्बा बदलता है, हर आधे घंटे पे ड्रेस बदलता है। लेकिन हर आदमी से ये मुमकिन नहीं है कि हर आधे घंटे पे कपड़ा बदले। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आदमी पहनता है एक जोड़ा, गंदा हो गया, मैला हो गया, बू आने लगी, बदल देता नहा धोकर। लेकिन वो इसको शौकिया हर आधे घंटे में ड्रेस बदल के दिखाना नहीं करता, दिखावा नहीं करता बंदा। पता चला ये सारी चीजों का जो निजाम है ना, एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाल ये है कि दिन भर तो हाय लफ्सी होती है, और रात में अरे कल क्या खाएंगे, कल कहां से कमाएंगे, कैसे लेके आएंगे, अरे वहां जाना है, वहां जाना है। कुरान करीम में एक आयत मुबारक है, अल्लाह फरमाता इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, बेशक इंसान बेसब्रा पैदा किया गया है, हलू पैदा किया गया है। हलू एक जानवर है जो कोहे काफ में रहता है। मैंने इसकी तशरीह देखी तो मुझे पढ़ने में आया, ये जो हलू जानवर है कोहे काफ में रहने वाला, रोजाना 7 जंगल की घास खा जाता है, 7 समंदर का पानी पी जाता है, और जब रात में लेटता है तो इस चक्कर में था कल कहां से खाएंगे। उसे ये पता नहीं है जिसने आज 7 जंगल की घास के खाने का इंतजाम रब ने किया है, और 7 समंदर के पानी के जरिए से हमारी सैराबी की है, वो अल्लाह कल फिर इंतजाम करेगा। वही हाल इंसान का है, खा पी के सोता है मगर नींद जल्दी नहीं आती है। इस चक्कर में यार कहां से हाथ मारे, कहां से पैसा बने, कहां से रुपया आए। इसी में कितने ऐसे लोग हैं इतने मोटे मोटे गद्दे बिछाते हैं इस बेंच के, उसी में यूं यूं करते उचकते रहते, फिर भी नींद नहीं आती। फिर नींद की गोली खाते हैं बेटे, तब नींद आती है। हमने देखा है मांगने वालों को, भिखारियों को, यूं फुटपाथ पे पड़े लेटे, ये नींद आ गई, ये लेटे और नींद आई। और बंगले में रहने वाले बेटे गोलियां खाते फिर भी नींद नहीं आती। तो असली चैन तो दिल का चैन है, दिल का चैन। दिल मुतमईन है तो पूरी बॉडी मुतमईन है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल कुलूब, ओ बंदे आगाह हो जा, दिल का इत्मीनान तो अल्लाह की याद में ही मिलता है। इसका तजर्बा यूं भी कर सकते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती है ना तो आप तस्बीह लेकर के अल्लाह अल्लाह करना शुरू कीजिए, शैतान आपको पूरी नहीं पड़ने देगा। बेटे जल्दी सो जा, सो जा बेटा, सो जा, लोरिया देने आएगा, सो जा जल्दी। जिक्र इलाही से दिल मुतमईन होता है, मगर अफसोस ये है अब तो कौन जिक्र इलाही करता। जितनी नौजवान नस्ल, मर्द औरत बच्चे बूढ़ों की है, कोई खेत में बैठे हैं 4-5, कोई जंगल किनारे बैठे हैं, कोई मुतरी के पास बैठे हैं, कोई संडास के पास बैठे हैं, कुछ मतलब नहीं है, अकेले पूरी पूरी रात बेगैरती और बेहयाई का तमाशा अकेला है। अगर कोई देख ले समझ जाए सोचा पगला गया, अकेले हंसता रहता है। देखा आपने नहीं देखा है? हम ये सब देखते रहते हैं क्योंकि मुझे तकरीर करनी होती है ना जी। अब तो हालत ये है जब बच्चे खाना नहीं खाते तो अम्मी जान झट से कार्टून निकाल के देगी, अब वो यूं लिया तो उसी में मस्त है। अब माँ 3-3 रोटी खिला जाते, वो खा जाता बच्चा, वो रोटी को देखता ही नहीं, वो इसी को देखता, मुंह डालती जाती है माँ, रोटी तोड़ तो 2-2, 3-3 रोटी टिका गया बच्चा।
ये जहन्नम का जो पुलिंदा है ना, जिसको मोबाइल की दादी अम्मा कहते हैं, इसने वो बुरे हालात किए हैं। आज राजस्थान की एक न्यूज मेरे इस पे आई है, एक माँ अपने बेटी की शादी करने के लिए तैयार थी, 9 दिन बाकी थे, आज से 9 दिन। दामाद का सिलेक्शन हो गया कि अपनी लड़की का रिश्ता इस दामाद से कर दिया है, 9 दिन शादी को बाकी हैं। आज वो माँ उस अपने दामाद के साथ रह गई। ये मोबाइल की देन, आज की न्यूज है ये। इसलिए अपनी बच्चियों पे नजर रखिए, नजर देखिए कहां से चैटिंग कर रही है वो, क्या कर रहे हैं आपके बच्चे, आपकी बच्चियां क्या, वरना ये पूरी नाक यहीं से कटवा कर दम लेंगे। अपने बच्चों और बच्चियों को दीनदार बनाइए, इन्हें मुस्तफा की तालीम से आरास्ता कीजिए। एक बाप की जिम्मेदारी यह है कि अपने बेटों से क्लोज होकर के उसके दिल पर अल्लाह के रसूल और अल्लाह के प्यार और मोहब्बत की तहरीर लिखो। एक मां की जिम्मेदारी यह है कि अपनी बेटी से क्लोज होकर के उसके दिल पर कनीजाने फातिमा की तहरीर लिखो। अगर बच्चों और बाप के बीच में डिस्टेंस है, बच्चे बाप से दूर रहते हैं, बच्चियां मां से दूर रहती हैं और अपने ख्यालात शेयर नहीं करते हैं, तो ये दिन देखना जरूर नसीब होगा। इससे पहले कि कोई बुरा दोस्त आपके बेटे को दोस्त बनाकर शराबी, जुआरी, अय्याश, बदमाश बनाए, तुम उससे क्लोज होकर के उसे परहेजगार, दीनदार, मुस्तफा का वफादार बना। इसके लिए मेहनत करनी होगी। अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत। आपने माल बहुत कमा लिया, औलाद की तरबियत नहीं करी ना, तो ऐसा लुटाएगा आपकी दौलत को कि आपको होश नहीं आएगा कहां लुट गई आपकी प्रॉपर्टी। माल कमाना तो बहुत आसान है, बचाना बहुत मुश्किल है। औलादें अगर नाकारा ना हुई तो दौलत की हिफाजत मुमकिन है, और औलाद आवारा हो गई तो अकबर की हुकूमत का खजाना भी खाली होने में देर नहीं लगती है। 12 बजे के बाद तक तकरीर और जलसा करने का अंजाम ही होता है। आधे सो रहे होते हैं और आधे जाग रहे होते हैं। और इस मामले में यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ये अवार्ड याफ्ता है। मुजफ्फरपुर में 5 साल पहले तकरीर थी मेरी हजरत, आधी तकरीर फजर की अजान से पहले हुई है, आधी तकरीर अजान के बाद में हुई। और जब हम नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे तो हम थे और 2 आदमी और थे। बख्या मुसलमान कहां गए अल्लाह ही जाने। दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जलसे ये सालाना त्योहार की शक्ल में मत मनाइए, जलसे निशाने इबरत होते हैं। उलमा जो बताएं उस पर ध्यान दीजिए। जो कुछ आप कमा रहे हैं इसमें से आपका कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। हमारे नबी इस्लाम के फरमान का मफहूम है, आदमी ने जो पहना वो पुराना हो गया, जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, और जो अल्लाह के राह में दिया वही काम आता है। तो इसलिए रब फरमाता फमन शाअ तखज़ा इला रब्बिही मआबा, ओ बंदे मरने से पहले जो कुछ अल्लाह के दरबार में पार्सल भेजना भेज दे, तेरे मरने के बाद ये तेरे काम आएगा। अब तो हालत ये है कि अब्बा मर जाए ना तो मरने के बाद अंगूठा लगवाया जाता है। एक वीडियो मेरे पास आई, बड़का लड़का जो था वो बेईमानी का चक्कर में था, वकील से पूरा कागज बनवा लिया कि भाइयों को हक न दे बाप की प्रॉपर्टी में,
तो जब अब्बा हुजूर को कब्र शरीफ में उतार दिया गया तो सबसे आखिर में बड़ा बेटा जो है कब्र में उतरा और इधर से वो सारे कागज निकाला, चुपके ऐसे झुका हुआ है, चुपके से निकाल करके जैसे बाप के हाथ को पकड़ के अंगूठा लगाना चाहता था, हजरत मलकुल मौत वहीं तशरीफ रखते थे। उसका भी वक्त पूरा दबोचा उसको, वो पर्चा भी वहीं पड़ा रह गया और जनाब वो भी धराशायी, एक डेड बॉडी के ऊपर दूसरी डेड बॉडी आ गई। क्या निजाम कुदरत है, देखे तो सही यार। दौलत किसी की हमेशा नहीं रही। हमने फतेहपुर सीकरी में अकबर जैसे बादशाह के महल की दीवारों को बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह देखा है कि कोई ईंट यहां पड़ी है, कोई ईंट वहां पड़ी। हमने देखा कुतुब मीनार की जर्जर स्थिति को, हमने देखा शाहजहां के बनाए हुए किले को, और ये भी देखा कि शाहजहां का मकबरा जो ताजमहल में उसकी बेगम के साथ बना हुआ, कोई नहीं जाता ये कौन पड़ा हुआ है। सब मिट गए जहां से, कोई पूछता तक नहीं। अखंड भारत के बादशाह थे, कुछ नहीं है आज। और बहादुर शाह जफर को बाज़ाब्ता तौर पर सलाखों के पीछे डाल करके रंगून की सजा सुनाई गई और बंदा वहीं इंतकाल किया और बेबसी के आलम में उसकी तुरबत वहां बनी हुई है, जो अखंड भारत का बादशाह था। आपके पास क्या है? 10-5 बीघा जमीन होगी, 2-4 दुकानें होगी, 1,500-2 हजार स्क्वायर फीट में मकान तुम्हारा होगा, और कितना है आपके पास? इस पर ये गुरूर, ये घमंड और ये जोश और जज्बा कि मैं और मैं हूं, शायद हम भूल गए कि हम किसकी औलाद। मौलाना रूम लिखते हैं कि एक चरवाहा था, उसने बचपन में एक शेर के बच्चे को पकड़ लिया, छोटा सा था, तो उस शेर के बच्चे को उसी बकरियों के रेवड़ में डाल दिया। कई साल गुजर गए, उसी रेवड़ में पलता रहा, बढ़ता रहा। बकरियां घास चरती तो वो भी कोशिश करता घास चरने की, वो मैं करती तो शेर भी मैं करता। माहौल मिला बकरियों का, खा पी के जो जवान हो गया तो एक दिन चरवाहा अपने बकरियों को लेकर के पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे ले गया। सारी बकरियां ऐसे लाइन से नदी में पानी पी रही थी, उसी में शेरे बबर भी पानी पी रहा था। इसके कंपनी का एक शेरे बबर जंगल में उस तरफ खड़ा हुआ था, कोई दादा परदादा रहा होगा। उसने अपनी बिरादरी का एक कैंडिडेट बकरियों के बीच देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, यार ये मेरे बिरादरी का बंदा ये बकरियों के बीच क्या कर रहा है। तो मौलाना रूम लिखते हैं कि उस शेर ने जो जंगल किनारे खड़ा हुआ था जोर से दहाड़ा। जब जोर से उसने आवाज लगाई ना, तो इसने जो पानी पी रहा था ऐसे सर उठा के देखा, उसने अपनी जबान में कुछ कहा होगा, यार तू शेर का बच्चा बकरियों में क्या कर रहा है। तो वो शक्ल देखता अपनी, तो उसको देखता, तो उसको लगा यार मैं बकरियों की तरह तो हूं नहीं। एहसास बेदार हुआ। जिस दिन उसका एहसास बेदार हुआ कि मैं शेर हूं बकरी नहीं, एक को इधर दबाया, एक बकरी को इधर लेके रवाना हो गया। आपको कब एहसास होगा कि आप बदर के 313 मुजाहिदीन की औलाद हैं? आपको कब एहसास होगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सपूतों में से आप हैं? आपको कब एहसास होगा करबला के जियाले 72 शहीदों के औलादों के मानने वाले आप हैं? आपको कब एहसास होगा मोहम्मद बिन कासिम के तलवारों की झनकार के वारिस आप हैं? कब आपको एहसास होगा कि हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के बाज़ाब्ता तौर पर फकीराना जिंदगी के साथ भारत की सरजमीन पर धमक के साथ जिंदगी गुजारने वाले मुजाहिद की औलाद आप हैं? कब एहसास होगा? सोचिए और 100 बार सोचिए।
जिस दिन तुम्हें एहसास होगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतर दिन होगा। लेकिन तुमने तो नचनियों को अपना आइडियल बना लिया, गवैयों को अपना आइडियल बना। अभी वो एक नचनिया है सलमान खान, ईद के दिन शायद उसकी कोई नई फिल्म आई थी, तो उसके पहले जो है उसकी एक वीडियो देखा मैंने, वो आई इस पे, वो अपने घर में निकला था अपने शायकीन को जियारत करवाने के लिए। इतनी भीड़ लगी थी साहब, इतनी भीड़, बस एक झलक पाने के लिए, नचनियों की गवैयों की झलक पाने के लिए ये दीवानों का हुजूम। ओ पागल लोगों, काश तुम रोजाना अपने माँ और बाप के चेहरे को देखा करो तो अल्लाह तुम्हें हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हाँ, पूरी रात नौजवान हमारा जो है रजाई ओढ़ करके, घर वाले समझते हैं गुड्डू सो गया है, और गुड्डू काम में लगा हुआ, सुबह तक ये मोबाइल देखता रहता बेटा, फिर सोता है। अभी एक बेटी और दामाद ने मिलके अपने बाप की हत्या कर दी दौलत के लालच में, समझ रहे? एक पोते ने अपने दादा को कत्ल कर दिया पैसे के लिए। एक बच्चे ने जो 11 साल का था, बाप नहीं था, माँ बर्तन मांज करके अपने बच्चे की परवरिश करती थी और कोई कपड़ा सिलती थी। बच्चे ने माँ से पैसा मांगा, नहीं रहा होगा पैसा, बच्चे ने देखा कि माँ उधर देख रही, कैंची उठा के उसके सीने में घोंप के मार डाला माँ को। ये दुनिया है, किस पे भरोसा करेंगे? आए दिन ये पोस्ट देखने को मिलते हैं जो सदाकत पर मबनी होते हैं। इसके बाद भी इस औलाद के लिए हलाल हराम की परवाह किए बगैर कैसे लूट खसोस के पैसा इकट्ठा कर लो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा में शामिल किया गया है मिनहाज नबूवत पर, पूरी दौलत अपनी जो थी उन्होंने बैतुल माल में जमा कर दिया। लोगों ने कहा अजीब बेवकूफ आदमी आप। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, सब बैतुल माल में जमा कर दिया। जवाब सुनिए, फरमाते हैं कि अगर मेरी औलाद नेक है और नेक रही तो अल्लाह का वादा है वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों को जाया नहीं करता है, उनका इंतजाम उनका रब करेगा। लेकिन अगर मेरी औलाद बदकिरदार निकल गई तो मैं दौलत छोड़ के नहीं जाऊंगा कि मेरी दौलत पर ये अय्याशी करे और मेरी कब्र में मेरा रब मुझे सजा दे। मैं ये काम नहीं करूंगा। ये बादशाह वक्त है जो कहना ही, दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हुकूमत करने वाले कभी हम थे जिन्होंने दुनिया के 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत की थी। और आज कहीं हैं आप? पूरी तैयारी के साथ जमाना इस ताक में लगा है कि मुसलमानों को किस तरह से बेदखल कर दिया जाए। तो मुसलमान खुद तबाह परेशान बैठा, कब हम बर्बाद हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं साहब। मस्जिद में आते नहीं नमाज पढ़ने के लिए, मदरसे की कोई परवाह ही नहीं है साहब, बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं, टाइम पूरा इनके पास मौजूद है तो कुछ लेके बैठ जाते हैं वो गोटी खेलने के लिए। मिलिया सेंट बोलते हैं, 18 के 16 के 20 गोटी खेलते हैं बैठ के। ओहो, लगता कितने बड़े माइंडेड हैं, मुल्क फतेह कर रहे हैं। एक गोटी जीत लिया, ये दूसरी जीत लिया, ये तीसरी जीत लिया, पूरा दिन इस कौम से क्या तवक्को की जा सकती है कि इसका मुस्तकबिल कभी रोशन होगा? था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। कितनी देर हो गई तकरीर करते हुए? 1 घंटा हो गए। 10-5 मिनट और सुन लीजिए। इसलिए कि हम लोग उसी वक्त बुलाए जाते हैं जब आधे लोग जा चुके होते हैं।
और कम से कम जब से मैं आया हूं 10 से 15 मरतबा मेरे नाम को ले लेके आपको डराया गया होगा। ओ शमसुद्दीन कादरी आ गया है, राजस्थान से आया है, खतीबे खूंखार है, वगैरह वगैरह। 25 मरतबा ऐलान किया गया मेरे नाम का, और कब लाके बिठाए जब लोग सो रहे थे। अब हम क्या करें, इतनी दूर से आए हैं। जो कुछ सोच के आए थे क्या बोलेंगे वो सब भूल गए आपकी तबीयत शरीफ देखने के बाद में। आपसे गुजारिश है आप अपनी एक यूनिटी बनाइए। आपकी मौत और जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट और विधानसभा में होते हैं। बदकिस्मती से आपका कोई बंदा वहां नहीं है। आजादी के बाद से लेके अब तक हमारे हाथ में सिर्फ झुनझुना आया है। हमने बिला शर्त गुलामी इख्तियार की लोगों की। हमारी खुद की कोई यूनिटी नहीं है, कोई हमारा पस मंजर नहीं है, कोई पेश मंजर नहीं, कोई हमारा कायद नहीं, कोई हमारा रहबर नहीं। हम किसी को मानते ही नहीं, कहां से बनेगा रहबर। अल्लाह ने जितनी पराड़ी बनाई है ना, सब में सुपीरियर पराड़ी हजरत इंसान की है। सबसे ताकतवर कोई है तो इंसान। हालांकि शेर बहुत ताकतवर है कि नहीं है। एक बार जब चंगाड़ लगाता है ना जंगल में, सारे जानवर छुप छुप के अपनी जान बचाने के चक्कर में जगह ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन इंसान जो है इतना ताकतवर है, शेर को भी रस्सी में बांध कर लाता है और सर्कस में नचाता है। नहीं नचाता है? तब शेर ताकतवर हुआ कि इंसान ताकतवर हुआ। हाथी कितना बड़ा जानवर है, एक पूंछ मार दे तो अच्छे अच्छे का सर फट जाए। लेकिन जब पहलवान फीलबान उसके गर्दन पे बैठता है तो यहीं ऐसे लगाता है, तो जिधर घुमाता वहीं घूमता रहता है, चुप्पे चाप घूमता रहता है। हाथी ताकतवर है कि इंसान ताकतवर है? तो आखिर इस ताकत का इस्तेमाल अपनी यूनिटी के लिए क्यों नहीं होता यार? मेरी समझ में तो ये नहीं आता है। इंसान जिस चीज पर मेहनत करे वो चीज निखर जाती है। कोहिनूर हीरा सुना ना आपने? हमारे मोदी जी लेके आने वाले थे, वादा किया था, मगर अब तक तो कितना साल हो गया, 14, 24, 11-12 साल हो रहे, अब तक तो लाए नहीं है। दुआ करते हैं अल्लाह जल्दी से उन्हें लाने की तौफीक अता फरमाए। वादा किया था हम जीत के आएंगे ना तो कोहिनूर को लेके आएंगे। अरे कोहिनूर, इंसान ने हीरे को तराशा ना, इतना कीमती बन गया है। हमारे शहर मकराना में पत्थरों की मूर्तियां बनती हैं, आइटम्स बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे सामान बनते हैं। जब उसको आप देखेंगे ऐसा लगे कि अभी ये मूर्ति बोल देगी, अभी ये चिड़िया उड़ने लग जाएगी, अभी ये परिंदा उड़ने लग जाएगा। इस तरह से नक्काशी आदमी करता है, अपने हुनर का मुजाहरा करता है। अगर पत्थर पर इंसान अपनी तवज्जो मरकूज कर दे तो पत्थर निखर जाता है। अगर मुसलमान और इंसान अपनी नस्लों पे तवज्जो करे तो क्या हमारी औलादें नहीं निखर सकती? तो फिर मेहनत क्यों नहीं करते अपने बच्चों पे? दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है भाई साहब। इसलिए मौलाना लोगों से गुजारिश है, बच्चों की जिंदगियां खराब मत किया कीजिए। जो बच्चे पढ़ने आते हैं अपना इल्म उनके सीने में उड़ेल दीजिए। कहीं पढ़ के ये जाएंगे ना तो लोग कहेंगे यार जब ये इतना काबिल, इसका उस्ताद कितना काबिल था। मगर क्या कीजिएगा, 15-20 बच्चे लेके बैठे किताब सुन रहा है, सारे बच्चे सुना रहे हैं, ये बैठे मोबाइल दे रहे हैं। बच्चे लत्ती मुक्की भी कर रहे हैं, कहां परवाह, मोबाइल दे रहा है। पान खाए जाएंगे। हम तो पूरे मुल्क में कहते हैं जैसे घंटी लगे मौलवियों का मोबाइल जमा कर दो ऑफिस में, और कोई भी मौलवी औकाते दर्स में ना पान खाएगा ना पूरी खाएगा। बेटे इतना बड़ा उगाल दान धरे, फचर फचर तुके जा रहे हैं उसी में। बुखारी पढ़ा रहा है, मुस्लिम पढ़ा रहा है, जलालैन पढ़ा, क्या लगा रखा यार? कोई अदब होता कि नहीं होता है? हम क्या सिखाएंगे अपनी औलाद?
औकाते दर्स में अगर आप अपना मोबाइल अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं तो ये नाजायज है। मगर क्यों समझेंगे? हमने ये भी देखा है, अगर बच्चा 10-5 रुपया घर से लेकर आए, चल समोसा लेके आ जा, बेचारा 10 रुपया वो लेके आया था, कैसे कैसे घर से वो मौलाना सा समोसा। सुना है, पढ़ा है, आला हजरत सरकार का जो पढ़ने बच्चे आते थे उनको अपनी तरफ से इमाम अहले सुन्नत वजीफा देते थे। गाजी मिल्लत हाशमिया साहब के वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद मोहम्मद मियां साहब मोहद्दिस आज़म हिंद कछौ छवि पढ़ने गए तो आला हजरत ने अपनी जेब खास से उनका वजीफा 5 रुपया मुतय्यन किया था, पर मंथ होने देते थे। और हम खुद देखा, पान लेके आ जा, समोसा लेके आ जा, घंटी चल रही, बच्चे पढ़ रहा बच्चा, और अब छुट्टी होने का वक्त आ गया, 15 मिनट बाकी है, जरा मोटरसाइकिल साफ कर जाकर तू, और 15 मिनट साफ हो गया उसका मोटरसाइकिल कि हजरत अभी तशरीफ ले जाए, मोटरसाइकिल को ले रुमाल साफ कर रहा है। अगर बच्चे नाबालिग हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो उनसे आप पानी नहीं मंगा सकते हैं, अपना काम नहीं करवा सकते हैं, ये नाजायज है, गुनाह कबीरा है। चाहिए तो कहीं से फतवा मंगवा लीजिएगा, शमसुद्दीन ऐसा कह के गया है। वजू का पानी मंगा लिया ना तो वजू ही नहीं होगा आपका नाबालिग बच्चे से। और तकरीबन छोटे छोटे मदरसे जो चलते हैं वहां सब छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इतने छोटे 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 8 साल का, 10 साल का, 7 साल, सब नाबालिग बच्चे। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तेल भी लगवा रहे हैं, कपड़े भी उनसे धुलवा रहे हैं, पान भी मंगवा रहे हैं, वजू का पानी मंगवा। इस्तिंजा फरमाने जाएंगे तो लोटवा पहले लड़कवा रख के आएगा लोटे वहां इस्तिंजा खाने में, तब वो इस्तिंजा फरमाने जाते हैं। ऐसी भी क्या अपाहिजगिरी भाई साहब है। मेहनत करो, मेहनत बच्चों पर। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, नमाजें पढ़िए 5 वक्त की, ये आपकी वो इबादत है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। बैंक का बैलेंस हो, फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, अत्र सत्र गत्र, जो कुछ भी है ना, सब में नॉमिनी दर्शाना पड़ता है। अचानक जनाब अगर आपका देहांत हो गया तो ये किसको अमाउंट दिया जाए ये बैंक पूछता है। तो कोई अपनी बेगम का नाम लिखवा देते हैं, कोई लड़के का नाम लिखवा देते हैं कि मरवर गए तो इसको मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन नमाज, नेकियां वो अमाउंट है कि ये नॉमिनी को नहीं मिलेंगी। मर के जाओगे तो तुम्ही को मिलेंगी, तुम्ही को। तुम्हारी कब्र में जाओगे जहां अंधेरा होगा, अंधेरा, उस कब्र में ये नमाज नूर और रोशनी बन के आएगी। और अभी ठीक ठाक हो, पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लो। कहीं ऐसा ना जब तुम पढ़ने का इरादा करो तो अपाहिज बन जाओ। हमने देखा है हरमैन तैयबैन में हजारों कुर्सियां रखी हुई, हजारों कुर्सियां। अब तो हिंदुस्तान में वो हर मस्जिद में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 कुर्सी रखी हुई हैं। एकदम मुस्टंडा 1.5 कुंटल का आदमी यूं आएगा, क्या होगा भाई साहब? चल के आ रहे हैं, एक पट्टा यहां पहने गले में, हिलता ही नहीं, और एक यहां बांधेंगे, यूं बैठे हैं, रुकू करेंगे, ऐसे रुको, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ नमाज तेरी ऐसी तैसी। जब तक ठीक था मरदूद नमाज नहीं पढ़ता। हाँ, अब गले में फंदा लग गया, यूं कर रहे हैं। तो कोई ऐसा ना हो जब तुम सोचो कि मैं अब नमाज पढ़ूं तो तुम पढ़ने के लायक ना रहो। जी,
एक दिन मेरे करीम आका हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के शहर मदीना से बाहर निकले। शहर के किनारे एक सहाबी की कब्र थी। करीम आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा इस कब्र को देखते हो? हाँ या रसूल अल्लाह, देख रहा हूं। अबू हुरैरा जब से इसका इंतकाल हुआ तब से रोज अल्लाह से ये रिक्वेस्ट करता है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। कितनी? ओनली 2 रकात। अल्लाह एक बार फिर से भेज दे। जब से इसका इंतकाल हुआ है अबू हुरैरा, तब से ये अल्लाह से रोज गुजारिश करता है, अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए एक बार फिर से दुनिया में भेज दे। तो लेकिन अबू हुरैरा कयामत तक इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी। इस गांव का नाम क्या हजरत? ओ डावा डंगाल टंकाल के लोगों, अभी तो आप मरे नहीं है ना। 2 नहीं 200 रकात पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो? अभी मरे नहीं हो। वो इंतकाल करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं 2 रकात के लिए फिर से दुनिया में भेज दे। और जो दुनिया में है, हाँ, नींद बहुत प्यारी है। सुबह 9 बजे तक न्यूज होता बेटा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ता है और सोता रहता मुंह फैला करके, तो जनाबे शैतान उसके मुंह में शुशु फरमा देते हैं। क्या आपको ये पसंद है? अल्लाह फरमाता है, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो, मैंने तुमको जो रोजी दी है ना, इसमें मेरे रास्ते में कुछ खर्च मत किया करो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत। और जब मौत आए, मलकुल मौत का जब चेहरा बंदा देखता तो क्या कहता है? फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। अल्लाह 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 थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक दे। क्यों? फ़अस्सद्दक़, ताकि तेरे राह में सदका कर दूं, खैरात कर दूं, लिल्लाह कर दूं, कुछ रुपया बांट दूं, पैसे दे दूं। व अकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह मैं नेक बन जाऊं। तो 70 साल तक घास छीलते थे। हाँ, 60 याद गए हो, 80 साल तक उम्र गुजार दी, अब तक याद नहीं आया था कि नेक काम करना चाहिए, खैरात करनी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, आमाले सालिया करने चाहिए। अब मलकुल मौत का चेहरा देखा तब पता चला अब तो टाइम आ गया है, अल्लाह क्या जाने का। तब अल्लाह से कहता, अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक दे। रफ्ता कहता है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से ना 1 सेकंड पहले आएगी ना 1 सेकंड बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। आखिरी बात, आज के 6 साल पहले दिल्ली में एक तोता 9 करोड़ रुपए का बिका था। मैंने कहा, या अल्लाह, 100 ग्राम तो गोश्त होता है इस कम बात के अंदर, किस बुनियाद पर ये 9 करोड़ रुपए में बिका? जब हमने उसकी तफ्तीश करी तो मुझे पता चला गोश्त की बुनियाद पर नहीं, कोई हीरे जवाहरात नहीं पहने थे उसने। उसको ट्रेनर ने ऐसी ट्रेनिंग दी थी, वो दर्जनों बोलियां बोल लेता था। तो अगर एक तोते पर मेहनत की जाए तो वो इतना कीमती बन सकता है, तो अशरफुल मखलूकात अगर अपने बच्चों पर मेहनत करे तो क्या हमारे बच्चे कीमती नहीं बन सकते हैं? करते हो मेहनत? नहीं करते। हम क्या करते हैं? तीतर लड़ाते हैं, मुर्गा लड़ाते हैं, कुत्ता लड़ाते हैं, भेड़ लड़ाते हैं, हाँ, पतंग उड़ाते हैं। बुढ़वा कम बहुत पतंग उड़ाता है। सऊदी चले जाइए तो वो ऊंट लड़ाते हैं। कल एक बच्चों को देखा कम वक्त को,
अपने ऊंट के दांत को भी सोना का दांत लगवा दिया और अपना दांत भी सोने का लगवा दिया। तो ऊंट को भी खड़ा किया, उसका मुंह ऐसे फैला के उसका दांत दिखा था और अपना मुंह ऐसे क्या था, ये बताने कि हमने भी सोने का दांत लगा लिया, ऊंट को भी लगा दिया सोने का दांत। ये कौन सी खूबी की बात है भाई साहब? ये वहां के लोग पगलाए हुए हैं जहां इस्लाम आया था पहले। मैं समझता हूं तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा, दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। हजरत मौलाना सकाफी साहब काफी मेहनत कर रहे हैं आपके इस इलाके में, और जदीद तर्ज पर जो साउथ इंडिया में तालीम का मेयार है, उस मेयार पे इन्होंने यहाँ पर कोशिश की है और काफी हद तक उन्हें उसका रिस्पांस भी मिल रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह इसी नहज पर अगर काम किया जाए तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। अल्लाह करे कि आप उस तरफ मुतवज्जे हों और हमारे सारे उलमा इसी नहज पे काम करना शुरू करें, ताकि कम अज कम जब हम मरने लगे तो हमारा दिल मुतमईन हो कि हम कुछ करके मर रहे हैं, हम कुछ करके मर रहे हैं। मैं अपनी बताऊं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुतमईन हूं कि हम कुछ करके, हम इतना कर चुके हैं कि दिल मुतमईन है कि अल्लाह ने जो है हमसे बहुत कुछ काम लिया है उसने। ये सिर्फ तकरीर नहीं, हमने 250-300 से ज्यादा आलिम, हाफिज, कारी आलिम बनाए, बहुत बड़ा दारुल बनाया है जदीद तर्ज पर। हमने एक नहीं कई दर्जन मस्जिदों की बुनियादें रखी हुई, मस्जिदें बनाई, कई मस्जिदों को देवबंदियों से छीनकर सुन्नियत के हाथ में संभलाया, रजिस्ट्रेशन करवाया। हमने कई मदरसों की बुनियादें रखी मुल्क के तुल अर्ज़ में। मैं 3 दिन पहले गालिबन शनिचर इतवार के दिन में टांडा में तकरीर करने गया था। शब बारात की रात में भी मैं टांडा अकबरपुर में था। मैंने नमाज पे तकरीर की थी। तो जब मैं उस दिन पहुंचा परसों तरसों जब वहां तकरीर के लिए, तो एक मस्जिद में वक्त हो गया मगरिब का, नमाज पढ़ने के लिए मैं वहां गया। तो मुझे इस्तिंजा भी करना था, अजान हो चुकी थी मगरिब की। इस्तिंजा करके वजू किया, फिर आराम से मैं आया, तब तक लोग बैठे मेरे इंतजार में। अरे क्या अजीब आदमी तुम लोग, नमाज तो पढ़ नहीं तो आप पढ़ाइए। नमाज मैंने पढ़ाई, अब निकले नमाज पढ़ा करके बाहर, तो गेट पर एक बंदा मिला, कहा हजरत मैंने शब रात में आपकी तकरीर सुनी थी, उससे पहले नमाज नहीं पढ़ता था मैं, लेकिन उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई नमाज नहीं छोड़ी है। दिल मुतमईन है मेरा। हम जो ये चीख चिल्ला रहे हैं ना, इसलिए नहीं कि हमारी तकरीर जम जाए, हमारा मकसद ये कि हम जो कह रहे हैं वो आपकी समझ शरीफ में आ जाए। तकरीर का काम समझाना होता है, जमाना नहीं कि नारे लगाए जाएं, शमसुद्दीन जिंदाबाद, कमालुद्दीन मुर्दाबाद, जमीरुद्दीन फलानाबाद, कुछ नहीं, सब बकवास है। शराफत के साथ जलसे किया करो, अदब से बैठ के सुना करो, और हर आलिम और खतीब की जिम्मेदारी ये है कि वो इज्जत से दीन की बात, फसातो बलागत किसे कहते हैं, उलमा से पूछे। मुखातब को खिताब करने वाला अपनी बात समझा ले जाए, इसी को फसातो बलागत कहते हैं। तो वो मैं कर रहा हूं अपने साथ। मुझे ये बात भी पसंद नहीं आती है कि जब आलिम आने लगे, हम हो या कोई भी, तो दे नारे पे दे नारा, वहीं से दे धक्का धक दे नारा, गला फाड़ फाड़ कर पूरी कमेटी कूद कूद के नारा लगाए, कतार मुझे पसंद नहीं। हमें बहुत कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। हमारा हिज़्ब मुखालिफ का आदमी जो है ना, वो नारे नहीं लगाता है, अपनी कौम को बात समझाता है। 11 बजे तक उनके जलसे खत्म हो जाते हैं देवबंदियों के। आज की तारीख में हमारे मकराना में गैर मुक़ल्लिदों का जलसा हो रहा है। उनका पोस्टर बिल्कुल सादा सा, समाहतुल शेख मौलाना फला, उन्वान ये है, टाइम इतना मिनट इन्हें तकरीर करनी है। और हमारे यहाँ 3 लाइन में अलकाब आदाब, अल्लामा, फहामा, खतीबे दौरा, और जने कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कब्रस्तान और खतीब उनके खलीफे फला, ढका ढका इतने खिलाफत, और जनाब जिंदाबाद, हसनी हुसैनी, हम शबिये गौसे आजम, हम शबिये मौत, तेरी ऐसी की तैसी ले दे के ही मची हुई है।
पढ़ने वाला भूल जाए हजरत का नाम कहां है। इसकी 3 लाइन हजरत का इसमें गिरानी भूल, और 3 मुकर्रिर अगर है तो तीनों कज्जाकुम मिनल्लाह नूरु व किताबुम मुबीन। हम भी वही बोल रहे हैं, ये भी और वो भी वही। और क्या फरमाएंगे, मैं कुछ नुक्ता बयान, क्या नुक्ता बयान करेगा यार। इसलिए अगर 2-3 खतीब हो जलसों में तो उनके नाम के साथ उनका उन्वान लिख दो। आपको अखलाक मुस्तफा पे बोलना है, आपको पड़ोसी के हुकूक पे बोलना है, आपको शराब की हुर्मत उसकी तबाहकारियों पे बोलना, आपको जुआ और सट्टे के बर्बादी के हवाले से बयान करना है, और इतने मिनट बोलना है। अगर ऐसा मिजाज हम बना लें तो हमारी कौम को बहुत सारी बातों की मालूमात हो जाएगी और बहुत सारे लोग इससे इस्तेफादा करके बुराइयों से बच सकते हैं। सबसे बड़ा अलमिया यह है, आज हमारी नौजवान नस्ल जुए, सट्टे, शराब, बेहयाई, अय्याशी की तरफ चल रही। अभी IPL चल रहा था, रमजान में शुरू हुआ, कमीनों ने किया है ना। ओहो, बैठे बैठे सट्टे लगा रहे जी, ये जीतेगा, ये जीतेगा, ये 1 लाख मेरा, ये 2 लाख मेरा। ये पल पल में करोड़पति बनकर के हराम कारी करने का एक मिजाज जो हमारी कौम के अंदर बर्पा हो गया है, इस मिजाज को कैसे बदला जाए। हम क्या करते हैं, जो जिसे इलाज करना है ना, वो एंटीबायोटिक दवा दे के चला रहा है काम। जुकाम का मरीज आया, एंटीबायोटिक। दिल फेल हो गया, एंटीबायोटिक। ब्रेन हेमरेज हुआ, एंटीबायोटिक। शुगर का पेशेंट, एंटीबायोटिक। इससे मरीज मरता है, अच्छा नहीं होता है। मर्ज की तशखीस करके ढंग का इलाज तजवीज किया जाए ताकि मर्ज से इंसान को निजात मिले। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। बहनों, माओ, बच्चियों, अपने आप को, अपनी आबरू को बचा कर रखिए, पर्दे में रहिए, और फालतू में मजारों पे जाके बाजार मत लगाइए, घर में रहिए। हमारे करीम आका फरमाते हैं, हमारे इस मस्जिद में, मस्जिद नबवी में, जहां पर 1 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। सरकार फरमाते हैं, इस मस्जिद में से नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब औरत को अपने घर की उस मस्जिद में नमाज पढ़ने मिलता है जो कमरा उसने अपने नमाज के लिए घर में बना कर रखा होता है। तो जंगल में मजार उगा लिया है, कहीं मजार उगा लिया है, कुछ आता पता नहीं, फासिक फाजिर, नमाज का आता पता नहीं, कुछ नहीं, सबको वली बनाए घूम रहे हैं, कुछ भला नहीं। रब फरमाता है, मेरे बंदो अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है। अल्लाह फरमाता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ बंदे, तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, उन्हीं नामों से अल्लाह को पुकारा कर। तुम मुर्गा लिए ढिल्हा बाबा के पास पहुंच गए हो, जंगली पीर के यहां पहुंच गए बकरा काटने के लिए। बंद कर दो ये खुरापात, अपने बच्चों की तरबियत करो, पैसे बर्बाद मत करो। ज्यादा शौक चर्राया करे तो यूं मन्नतें माना करो, अल्लाह अगर मेरा बच्चा बीमार अच्छा हो गया तो 100 रकात नमाज पढ़ूंगा, शुक्राने की पढ़ूंगा, 10 रोजे रखूंगी। सैयदा फातिमा ज़हरा यही करती थी ना। ये नहीं करेंगे, चादर चढ़ाएंगे, अजमेर जाएंगे, बेपर्दगी के साथ जाएंगे, बस में भूसा की तरह भर के जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है। हर शख्स को मरने के बाद जवाब देना है। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुका। अपने वक्त में जितना कुछ मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, और ये नहीं कह सकेंगे अल्लाह के या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था। ये खंबे जो लगाए तुमने, ये खंबे खड़े हो जाएंगे, या अल्लाह बहुत झूठा है ये। शमसुद्दीन चिल्ला के गया था, ये दरिया, ये घास है, ये पेड़ पौधे, ये बल्लियां, ये सब गवाही देगी। वहां चलने वाला नहीं, झूठ झूठ। अल्लाह हम सब की गुनाहों को माफ फरमाए, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए।
सबसे पहले मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा कि आप नमाजें पढ़िए, दाढ़ियां रखिए, और ये सोचे नहीं जलसा करते रहेंगे चाहे रखें दाढ़ी चाहे ना रखें। हाँ, तो कह देंगे अल्लाह हमने इतना बड़ा जलसा करवाया था, कुछ नहीं माना जाएगा, ये जल्ला चलाएगा, जल्ला चला जाएगा। जल्ला समझते हैं जो कबड्डी वड्डी खेलते हैं ना, तो सैडिया में चला जाएगा, जल्ला चला जाएगा, ये काम का नहीं है। अगर आपने नमाजें नहीं पढ़ी तो सब जल्ला है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे उम्मत के लोगों नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता दिखते हो, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली। मेरी उम्मत के लोगों, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। मेरी उम्मत के लोग कुर्रतु आइनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। हुजूर ने सहाबा से कहा, साहब बताओ अबू हुरैरा, अगर किसी शख्स के मकान के सामने नहर बहती हो, वो 5 टाइम रोजाना गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पे कोई मैल रह जाएगा? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। अकाल इस्लाम फरमाते हैं, फिर सहाबी सुनो, जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाहों को अल्लाह ऐसे ही पाक कर देता है। समझ रहे? अब इससे ज्यादा आसान अल्फाज हमारे पास हैं नहीं कि मैं आपको कुछ समझाऊं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।